श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके पास परिवेषण कर रहा हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछला एपिसोड में सुने थे खरदूषण दत्तशिरा 14,000 सैन्य लेकर राम जी के पास युद्ध करने आ रहे हैं। तो खरदूषण दत्तशिरा ये राम जी का रूप को देखते हैं और ये रूप पर मोहित हो जाते हैं। उसने मंत्री को बुलाकर कहा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है और इसलिए हम इनको क्षमा करते हैं, लेकिन इसके बदले इनके जो नारी है ये नारी को हमें देना पड़ेगा। तो ये हमको नारी देकर अपने प्राण लेकर वो चले जाए। इस बात दूत ने आकर राम जी के पास कहा तो राम जी कहे, हम क्षत्रिय हैं, हम वन में मृगा करते हैं और मृगों को ढूंढते हैं, लेकिन आप जैसे दुष्ट मृग हमारे पास आया है तो मैं शिकार न करके कैसे छोड़ दूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। यदि तुम्हारे पास बल नहीं है तो घर लौट जाओ। लड़ाई में पीठ दिए हुए और मुंह तो फिरे हुए किसी को मैं नहीं मारता। लड़ाई में तो चढ़ाई तो करके कपट तो चतुरता और शत्रु पर तो कृपा करना तो महान कायरता है। दूत ने जाकर तुरंत सब कुछ तो खर से कहा। उसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो न होई बल घर फिर जाहू। जो न होई बल घर फिर जाहू। समर विमुख में हतऊ न काहू। रण चढ़ी करिय कपट चतुराई। रिपु पर कृपा परम कदराई। दूत न जाई तुरंत अस कहेऊ। सुनी खरदूषण उरति दहेऊ। श्री राम जय जय राम।
समर विमुख में हतौ न काहू। इसका अर्थ है जो मतवाला, पागल, सोया हुआ बच्चा, स्त्री, मूर्ख, शरणागत, रथहीन जो है, जो डरा हुआ है, ऐसे शत्रु को धर्मविद नहीं मारते, छोड़ देते। मत्तं मत्तंग अर्थात पागल। मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपत्तं विरथं भीतं नारीपू हंति धर्मविद। ये भागवत का वाणी है, ये श्रीमद भागवत का वाणी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए मैं तुम लौट हुए और पीठ दिखाते हुए को मैं कभी नहीं मारूंगा। बोलिए रिपु पर कृपा परम कदराई। ये कहने का भाव, रिपु पर कृपा करना ये परम उदारता गुण कहा जाता है। और इस कृपा के कारण ये उदारता गुण कहा जाता है, परंतु यह उनकी परम भूल है, शत्रु पर तो कृपा करना। इस कृपा के कारण भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद घोरी को हराकर 6 बार उसे छोड़ दिए थे, और 7वीं बार जब पृथ्वीराज ने हारे तब घोरी ने उन पर कृपा न की और पृथ्वीराज के साथ हिंदू साम्राज्य का सूर्य भी ये अस्त कर दिया था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनी खर दूषण उरगति दहेऊ। अर्थात हमने तो दया दिखाई थी कि खरदूषण ने सोचा हमने तो दया दिखाई थी कि स्त्री को दे दो और प्राण लेकर चले जाओ। हम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे, पर वह इसका उल्टा ही समझकर हमें कायर बनाता है। अतः उनका हृदय अत्यंत जल उठा, खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। तो खरदूषण का हृदय जल उठा, तो उन्होंने कहा कि पकड़ लो। इस सुनकर निशाचर के विकट योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, परिघ और परसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु ने पहले धनुष का टंकार किया। प्रभु ने पहले धनुष का टंकार किया, जो बड़ा कठोर और भयंकर भी था। निशाचर धनुष का टंकार श्रवण करके पहले व्याकुल हो गए थे। उस समय उनको कुछ होश हवास न रहा गया। उरदहेउ कहेउ, उरदहेउ कहेउ कि धरहु धाय। उरदहेउ कहेउ कि धरेउ धाय। विकट भट रजनी चरा
सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिघ परस धरा प्रभु की न धनुष टकोर प्रभु की न धनुष टकोर प्रथम कठर घोर भयावहा भय बधिर व्याकुल जातु धाननो न ज्ञान तेहि अवसर रहा न ज्ञान तेहि अवसर रहा न ज्ञान तेहि अवसर रहा अर्थात धनुष टंकार कठोर था, इसलिए ये सब बहिरा हो गए। ये कानों के लिए क्षतिकारक था, ये कानों का क्षति और घोर भयावह ये मन के लिए भयप्रद था, इसलिए ये व्याकुल हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उनका कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। कुछ देर के बाद जब होश आया, जब टंकार शब्द जो कानों से गूंज रहा था ये जाता रहा, तब उनको होश आया। प्रभु की न धनुष टंकार प्रथम, यहाँ प्रथम कहने का भाव निशाचरों के युद्ध में आज ही प्रथम टंकार शब्द प्रभु किया है, इससे पहले नहीं किया था। पहले भी युद्ध किया था जब विश्वामित्र जी ने उनको साथ लेकर यज्ञ रक्षा के लिए ले गए थे, तब सुबाहु मारीच को मारने के लिए धनुष का टंकार करना आवश्यकता न पड़ा था। जिधर श्री राम जी ने धनुष का टंकार शब्द कर रहे थे उस दिशा में वह सारथी ने, उनके ये खरदूषण के सारथी ने जो खर की आज्ञा से घोड़ों को हाँक कर ले जाता था। जत्र रामो महाबाहु एको धनु स्थितः, ये वाल्मीकि रामायण है। जत्र राम महाबाहु एको, एक मात्र राम महाबाहु थे। धनु स्थितः, धनुष टंकार कर रहे थे। तब शत्रु को बलवान जानकर निशाचर ने सावधान होकर धावा किया। बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र श्री राम जी पर बरसने लगे। श्री रघुवीर ने हथियारों को काटकर तिल के समान टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। फिर धनुष को कान पर्यंत खींचकर अपने तीर चलाए। सावधान होई धाई जानी सबल आराती, आराती शत्रु लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति तिनके आयुध तिल सम करी काटे रघुबीर तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर सावधान होई धाई जानी सकल आराती। इसका भाव है पहले असावधानी से धावा किए थे निशाचरों ने, यह जानकर कि ये बड़ा निर्बल है, राम जी बड़ा निर्बल है, यह जानकर इनका सावधानता नहीं था। जब उन्होंने टंकार का प्रभाव देखा, जब ये बधिर हो गए और व्याकुल हो गए, तब
ये जान गए और सावधान हो गए कि ये सबल शत्रु है। तब वे सावधान होकर चढ़ाई किया, अथवा टंकार शब्द सुनकर मूर्छित हो गए थे। अब सावधान होकर आए, इनका मूर्छा चला गया। श्री राम जी के ओर से धर्मयुद्ध हुआ था। राक्षसों की असावधानता अवस्था में, उनके मूर्छा अवस्था में उनके ऊपर वे तीर नहीं चलाई थी। तब भयंकर बाण ऐसे चले मानो बहुत से सर्प फुंकारते हुए जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में जो कोप किया, अत्यंत तीक्ष्ण पैने बाण वह चलने लगे। जो बाणों को बहुत ही तीक्ष्ण देखकर वीर निशिचर मूड चले, पीछे फेरने लगे और खरदूषण वशिष्ठिरा जो बड़े क्रुद्ध हुए और बोले, जो रण में भाग जाएगा हम अपने हाथों से उनका वध करेंगे, अपने हाथों से उनका वध करेंगे। तब वे जो मन में जो मर जाना निश्चय करके लौट पड़े। बोले श्यावर रामचंद्र की। और सामने आकर अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। तब चले बाण कराल, तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याम, कोपेउ समर सिरा, चले बिसिख निशित निकाम, अवलोकी खरतर तीर, मुरी चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीन्यू भाई, जो भागी रण ते जाई, तेहि बधव हम निज पानी, फिरे मरण मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करही प्रहार, तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। राक्षसों का अस्त्र शस्त्र बरसना, अस्त्र शस्त्र को बरसना कहा गया है, और प्रभु के बाणों को फुंकारते हुए सर्प का उपमा दिया गया है। इस भेद से जनाया कि वर्षा से पर्वतों का नाश नहीं होता और सर्पों के आघात से मनुष्य का मरण हो जाता है, वैसे ही उनके सब आयुध, निशाचरों के सब आयुध निष्फल हो गया और प्रभु के आयुध उनके प्राण ले लेंगे। आप जानते हैं राम बाण अहि गण सरिस, निकर निशाचर भेक। ये सुंदरकांड का दोहा है। राम बाण अहि गण सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतनु करहूं तजी टेक,
लेकिन यहाँ प्रभु का बाण चलाना कहा गया, प्रभु का बाण चलना जो कहा गया, तीर का लगना नहीं कहा गया है। कारण ये प्रभु का बाण देखने से ही मुंह मोड़कर तो चले, उसकी पीठ फेरने पर प्रभु का बाण उनका पीछा न किया। कारण प्रभु का वचन है, समर विमुख में हतऊ न काऊ। राम जी कुपित हुए, जो लिखा है, कोपेउ समर श्री राम। पर राम जी जो कोप किए, लेकिन राम जी के हृदय में कोप कहाँ? ये तो राम है, सबको आनंद देने वाले, आनंद देने वाले में कोप कहाँ? कारण ये नरनाट्य में कोप करना पड़ता है, ये नरनाट्य के शोभा है। कारण जैसे नाच दिखाना पड़ेगा, वैसे ही नाच करना भी पड़ता है। जस का छिय तस चाहिए नाचा, इसलिए उनको कोप करना पड़ा, जो दिखाना है। पिता माता बंधु गुरु सखा मंत्रियों अयोध्या में सब कोई कहते हैं, शिशुपनते बाल्य अवस्था से ही राम जी को कभी क्रोध आना उन्होंने नहीं देखी और सपन में भी नहीं देखी। शिशुपनते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ। ये लिखा है विनय पत्रिका में गोस्वामी जी के। शिशुपनते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ। कहत राम विधु बदन रिसौहे सपने लखे न काऊ, सपने लखे न काऊ। भये क्रुद्ध तीनिऊ भाई, तीनों भाई ये है खरदूषण ज्योतिषरा, ये क्रुद्ध हो गए। तीनों भाइयों को क्रुद्ध होना कहकर जना कि ये तीनों भाई बाकी रह गए जो नहीं मुड़े थे। कारण तीनों भाई जो मालिक थे, ये तीन दिशाओं में घिर कर थे और ये भागती हुई सेना को बोले कि शत्रु से तुम बचकर जा सकते हैं, लेकिन हमसे बचकर कहाँ जाओगे? यह सुनकर ये सैन्य फिरे मरन मन उठानी, मन में मर जाने के लिए, मरने के लिए विचार करके ये फिरे। अर्थात जीतने की आशा उनकी नहीं थी। जहां जीवन का ही आशा जाती रही, वहां तो जीतने का आशा कहां? तब इन्होंने सोचा ठीक है, हम जाएंगे, युद्ध करेंगे। हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मही, ये गीता के वाक्य यहाँ चरितार्थ हुआ है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, ये युद्ध करने का निश्चय करके फिरे और सन्मुख से ते करही प्रहार, सन्मुख ते करही प्रहार। शत्रु को परम कुपित जानकर प्रभु के धनुष बाण चढ़ाकर
शत्रु को परम कुपित जानकर प्रभु ने धनुष बाण में चढ़ाकर बहुत से नाराज नामक बाण छोड़े, जिनके द्वारा विकट पिशाच कटने लगे। उनके छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पड़ने लगे। बाण लगने पर ये चिघाड़ते हुए, जैसे हाथी चिघाड़ते हैं, वे चिघाड़ते हैं और उनके घड़ अर्थात सिर सहित शरीर पर्वत के समान गिरता रहे और चील, कंक, सुगाड़ और पक्षी, गिदड़ ये कठिन भयंकर उसी समय कटकट शब्द जो कर रहे थे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सरसंधानी। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। उरसीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिक्करत लागत बाण, धर परत कुदर समान। भटकटत तन शतखंड, पुनि उठत करी पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। खग कंक काक सुगाल, कट कटही कठिन कराल। छाड़े विपुल नाराज। इसका भाव है, नाराज तीर लोहे का होता है, इसमें 5 पंख होता है, 5 पंख लगे हैं और सर के 4 पंख होता है, लेकिन नाराज में 5 पंख होता है। ये नाराज का चलाना बहुत कठिन है। भटकटत तन शतखंड, पुनि उठत करी पाखंड। अर्थात ऐसे मायावी राक्षस थे कि इनके शरीर को 100 टुकड़े हो जाने पर भी ये वे सुस्त होकर उठ तो खड़े हो जाते थे, मानो उनके शरीर कटा ही नहीं था। ऐसे मायावी राक्षस थे। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। जिनके भुज, सिर, उर आदि कटकर पृथ्वी पर नहीं गिरे थे, ये आकाश में उड़ रहे थे। उनके धड़ भी पृथ्वी पर नहीं गिरते, ये भी आकाश में उड़ते थे। पहले उस शीश, भुज, कर, चरण को, शरीर को ऐसे शीश, भुज, शीश, उर, भुज, शीश, कर, चरण ऐसे 5 भाग में कट जाता है। अर्थात शरीर 5 टुकड़े हो जाते हैं। जब बाणों की तीव्र धारा चली तो वह 100 टुकड़े हो जाते थे। खग कंक काग सुगाल। राक्षस के सेना में 3 प्रकार के राक्षस थे, जिनके शरीर टुकड़े टुकड़े होने पर पृथ्वी पर गिरते हैं। उनको ये खग, कंक, काग, सुगाल खाने लगते हैं।
इनके पास आते हैं। तो लेकिन ये दूसरे श्रेणी का राक्षस जो है, ये राक्षस को ये खा नहीं सके। कारण दूसरे और तीसरे श्रेणी का राक्षस जो थे, इनका आकाश में उड़ रहे थे, इनका शरीर का टुकड़ा। तो गिद्धड़ तो कटकट करते हैं, भूत प्रेत पिशाच खप्परों, तो खपड़ों में रक्त और मांस जमा कर रहे थे। बेताड़ वीरों का जो खोपड़ियों में ताल बजाते थे, और जोगिनियां नाच रहे हैं। रघुवीर की प्रचंड बाण योद्धाओं के कलेजा, भुजाओं और सिरों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिरते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं, और धर पकड़ो धरो ऐसा भयंकर शब्द कर रहे थे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कट कट ही जम्म कभूत प्रेत, पिशाच खप्पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडही, भटन के उर भुज सिर। जहाँ तहाँ परही उठिला रही धरु 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 करही भयंकर गिरा। ये युद्ध चल रहा है, और अगले एपिसोड में भी ये युद्ध का अंत होगा। सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।